वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनुद है और आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा क्वेश्चन आपका कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज टन है। ठीक है, पहले एक मीनार ले लेते हैं। मीनार फिगर बनाते जाएंगे, ज्यादा आसान होगा समझने में। ये इस तरह एक मीनार है। हाँ, समझ लो मीनार है, कोई दिक्कत? तो मीनार है, तो मीनार पर क्या होना है, कितना 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड है। तो मीनार पर क्या लेते हैं, एक ध्वज दंड ले लेते हैं। मान लो ये 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड है, कोई दिक्कत? सीधा नहीं आया। ठीक है, ये 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड है। ध्वज दंड की लंबाई कितना? 10 मीटर। ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, 10 मीटर कह रहा ध्वज दंड की लंबाई है। ठीक है, तो कह रहा कि धरती की सतह पर के एक बिंदु से ध्वज दंड का एक शिखर और पाद का, यानी कि इसकी ऊंचाई और निचले हिस्से की कह रहा उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। बोल रहा है कि धरती का एक पॉइंट, मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से इसका शिखर और यहाँ पाद से कितना डिग्री बना रहा कोण, 60 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए बनाते हैं। यहां से बना रहा है यहाँ पर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री को मैं यहाँ से ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है आपका। और ये ठीक है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 60 डिग्री। ये इतना, ये 30 डिग्री ये है और ये पूरा 60 है ना। तो ऊपर से नीचे तक की दूरी बना रहा है 60 डिग्री का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो कह रहा कि मीनार की ऊंचाई याद करें। तो ये तो झकझोर के था, मीनार की ऊंचाई ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। चलिए सबको मान देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। सबको मान दे देते हैं। इसका ए देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं और इसे डी देते हैं। कोई दिक्कत? अब कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है आपका कि ये दिया हुआ है आपका, बेस नहीं दिया हुआ, तो लंब दिया हुआ है, लंब पूरा नहीं दिया हुआ, लंबी निकाल रहा है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है, तो पहले सबसे पहले 2 थीटा दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले छोटा छोटा थीटा से ये बी सी डी से पहले लेके चलते हैं। तो एक मान लिख लेगा कुछ, इसका मान जो आएगा बी के बराबर वो लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले? त्रिभुज सॉरी बी सी और डी में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज ले रहा है, बी सी डी में ले रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको निकालना है तो इसका मान पहले इससे पुट करके निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे का रखेंगे प्रोसेस। ठीक है, चलिए त्रिभुज बी सी डी में। तो थीटा बराबर क्या इसमें दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ लंब और आधार बेस देखो, इसका BC जो है ABC का भी BC है, सेम बेस सेम है। और ACD का BCD का भी बेस क्या है, सेम है, BC दोनों में है। यानी कि जो कॉमन है उसी को लेकर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ कर्ण विकर्ण जो है, इसका कर्ण जो देखो, कर्ण क्या है, इसका अलग है, इसका अलग है, दोनों का अलग अलग कर्ण है। तो कर्ण लेके नहीं बनाएंगे, क्या कॉमन पर लिखेंगे। इसमें कौन कॉमन है, तो BC देखो इसमें कॉमन है, ABC त्रिभुज में भी BC कॉमन है और त्रिभुज BCD में भी BC कॉमन है। तो यानी कि बेस ले चलेंगे और लंब पूछ रहा, तो बेस और लंब बनाएंगे। तो किससे बनाएंगे, बेस और लंब किसमें रहेगा, BC बराबर क्या होगा, ये B हो गया आपका। और ये लंबाई माना कि इतना BCD नहीं ले रहा था, इसको क्या मानते, P मान लेते हैं लंबाई को। ठीक है, ये आपका H हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो बनाते हैं BCD में। तो कौन सा लेंगे, लंब और लंबाई और जो आधार यानी बेस, लंब बटा आधार किसमें आता है, या आधार बटा लंब, तो 2 ही में आता है। एक आता है कॉट में और दूसरा टाइन में। तो चलिए दोनों में से किसी एक को भी लेके बनाएंगे, बन जाएगा। तो चलिए टाइन ही लेते हैं। टाइन कितना डिग्री है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। टाइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार
कोई दिक्कत? लंब बटा आधार होता है टाइम के पास, ठीक है। त्रिभुज कौन सा लिया? बी सी डी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? टाइम की जगह 1 क्या होता है? 1/√3 और लंब क्या है? सी डी हो गया यहाँ तक, क्योंकि ए बी सी डी ही ले रहा है, पूरा नहीं लेके चले, यहाँ तक की है, तो लंब क्या होगा आपका? सी डी लंब होगा, सी डी बाई बेस क्या होगा? बीसी, बीसी। कोई दिक्कत नहीं? मान रखते हैं, ज्यादा आसान होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, लेकिन मान रखते हैं पहले, सबसे पहले 1/3√3, ठीक है। बीसी सी डी का वैल्यू क्या रखे? पी माने हैं, लंब है, लंब रखा, और बीसी का वैल्यू बी, टाइम थीटा बराबर पी बाई बी होता है ना, वही मान रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो b बराबर क्या आएगा? b1 से गुना हुआ क्या है आपका? √3p। एक्चुअली हमें निकालना है क्या? p निकालना है, ना कि p निकालना है। b बराबर निकाल, तो p बराबर क्या होगा? ये इधर लेके गुना में उधर भेजेंगे, क्या होगा? भागा में। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा आपका? p बराबर b/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? p बराबर √3, क्योंकि इसको क्रॉस में, क्योंकि हम मान निकालना हमको p का, तो p की वैल्यू बराबर रख दिया, p की वैल्यू, p को निकालना, p रखना नहीं, सॉरी वही रखो, b बराबर √3p है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि त्रिभुज अभी कौन सा? बी सी डी निकाले। अब बड़ा त्रिभुज है ए बी सी से नहीं चलते, ठीक है, मिटाते हैं इसे। कितना माना है इसका? b बराबर कितना है? हम √3p है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? बड़ा वाला ए बी सी। तो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितना है? तो थीटा बराबर कितना डिग्री है? 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना थीटा बराबर। टोटल मान है ए बी सी, ये थीटा टोटल वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इसमें भी सेम बीसी लेके चलना है, क्योंकि कॉमन बीसी है और लंबाई निकालना, टोटल लंबाई लेना। इसमें लंबाई कितना हो जाएगा? ए सी लंबाई हो जाएगा और बीसी आपको चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं, तो tan थीटा निकालते हैं, tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत? tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, कोई दिक्कत? लंब बटा आधार, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री बराबर √3। लंब की वैल्यू, लंब क्या हो गया? ए और सी टोटल लंब हो गया, ए बी सी पूरा ले रहा है त्रिभुज, ये वाला बड़ा वाला ले रहा है, तो ए सी लंब हो गया, ए सी लंब हो गया, और बी सी क्या आपका? बेस हो गया, आधार। आधा कोई दिक्कत? बी सी बराबर निकाल चुके हैं हम, कितना? 3p, और इसको हम लिख सकते हैं AD प्लस CD। AD यहां से यहां तक की लंबाई AD प्लस CD यहां से यहां तक की लंबाई CD, यानी 10 प्लस P। किसी तरह से लिखते हैं, इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो AD बराबर हो जाएगा AC बराबर AD प्लस CD। AC बराबर, इसी को थोड़ा AD प्लस CD, एंड दोनों को जोड़ देंगे तो AC निकल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? और BC को B से, स्मॉल b से डिनोट किया। चलिए ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, चले ये इधर से गुना जाएगा वहां से। अच्छा नीचे कर लेते हैं कहा, √3 बराबर AD की वैल्यू रख देता है। AD बराबर क्या है? 10 मीटर दिया हुआ आपका है ना, रख देते हैं 10 मीटर। AD बराबर प्लस CD बराबर क्या? P माने, ठीक है, P। यहाँ तक कोई दिक्कत? और बटन में क्या है? B उधर अगर भेजते हैं तो क्या होगा? √3 भी हो जाएगा। ये B को डायरेक्ट उधर भेजते हैं तो क्या इधर भागा में उधर जाएगा, तो
गुना में होगा, जगह बचाने के लिए इसको डायरेक्ट हम यहीं से गुना करके क्या करते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं और इसमें हम मिटा देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, जो नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत है। ठीक है, अब क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो बी क्या जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ कितने तो 1 है, बी को उधर भेजे तो √3 भी हो जाएगा बराबर 10 मीटर प्लस पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर लेते हैं, नीचे में जगह नहीं बनेगा, ठीक है, ऊपर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 3p बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, पी से, क्योंकि निकालना हमको पी की लंबाई, यही लंबाई निकालना है, तो पी की लंबाई निकालना है, तो क्या है, बी बराबर क्या है, √3p। तो बी की वैल्यू क्या है आपका, √3 या √3 लिखा, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रखते मान, मारे देते कोई दिक्कत, क्या है इसका मान, √3p है ना, बी की वैल्यू रखा, बी बराबर क्या, √3p। यहाँ तक कोई दिक्कत बराबर, क्योंकि पी की फाउंडेशन निकालना, क्योंकि हमको निकालना है पी, मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई क्या पी माने, तो पी के फॉर्म में सब लिखेंगे। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत होगा नहीं चाहिए, चलिए ठीक है, 10 मीटर प्लस कितना है पी, है ना, ये 10 मीटर प्लस पी है ना, √3 गुने √3 क्या होगा, 3p बराबर 10 मीटर प्लस p। यहाँ तक कोई दिक्कत, p इधर प्लस में उधर क्या होगा, माइनस में, तो 3p माइनस p इजकल टू 10 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 3 में से 1 चला कितना बचेगा, 2p बराबर 10 मीटर, 2 से काट तो इसे कितना 5 वाला कटेगा, यानी p इजकल टू 5 मीटर। आंसर है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई, मीनार कितनी है, 5 मीटर की है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये क्वेश्चन नंबर 33 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है, ठीक है, तो मीनार के आधार से डी दूरी कितना, डी दूरी पर ध्वजदंड के शिखर और मीनार का शिखर, ध्वजदंड का शिखर और मीनार का शिखर का शिखर कोण कितना क्रमशः बीटा और अल्फा है। तो सिद्ध कीजिए कि ध्वजदंड की लंबाई डी, क्या होगा, डी tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है, थीटा की जगह पर यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बीटा, ठीक है, और यहाँ आपका अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और क्या दिया हुआ, बीटा। कोई दिक्कत, तो निकालना है क्या, डी बराबर, सोल्व करते हैं पहले, ठीक है, निकालना हमारा है डी बराबर, सिद्ध करना है tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिगर से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो कह रहे हैं एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है, तो पहले ध्वजदंड बनाते हैं, मीनार, ये इस तरह का मीनार मान लिया है, ठीक है, इस तरह बोल रहा है एक ध्वजदंड खड़ा है, इस तरह ध्वजदंड है, ध्वजदंड मतलब तो जिसमें झंडा लगता है वो डंडा, इसे क्या कहते हैं, ध्वजदंड, ठीक है। तो कह रहा कि डी दूरी पर, तो एक दूरी है जहां से ये दूरी है, ठीक है, यहाँ से ये जो दूरी है, ये कितना दूरी है, डी दूरी दे रहा, ये डी दूरी पर क्या कहता है, दोनों मिल जाते हैं, ऊपर का सिरा और मीनार ध्वजदंड का सिरा, और कह रहा मीनार का शिखर, दोनों का शिखर बोल रहा, ध्वजदंड का शिखर और मीनार का शिखर, मीनार का शिखर ये हो गया, यहां से मिलाते हैं इसको, ठीक है, ये इस तरह मिला, यहाँ का कोई दिक्कत,
कह रहा दोनों का सिरा क्या करता है, एक बना रहा कितना, ये बना रहा आपका अल्फा और ये बना रहा है क्या, बीटा। ये पूरा बीटा बन रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये बीटा बना रहा है, बीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है। बीटा डिग्री का कौन बना रहा, कह रहा शिखर ध्वज दंड के शिखर मीनार के शिखर, तो ध्वज दंड के शिखर का डिग्री वैल्यू क्या है, थीटा वैल्यू बीटा, और कह रहा मीनार का कितना है, अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, फिगर आपका ड्रॉ हो गया, सबका मान देते हैं ए बी सी डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। देखते हैं, प्रूफ करना है कि ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज से लेंगे, बी सी डी से बनाते हैं, ठीक है। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर थीटा की वैल्यू ना देकर क्या दे दिया आपका, अल्फा और बीटा दे दिया, तो सिद्ध करने के लिए कह दिया। चलिए देखते हैं, बन जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। थीटा की वैल्यू इसमें क्या दिया, बी सी डी में थीटा बराबर क्या, अल्फा, तो थीटा बराबर क्या दिया आपका, अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो निकालते हैं, बेस दिया हुआ आपका ऊंचाई निकालना है, ठीक है। ये ऊंचाई आपका, इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है। इतना बराबर क्या, इसको मानते हैं पी मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो पी ए मानते हैं, पी मानो ज्यादा आसान बनेगा, क्योंकि लंबाई पी ए माना जाता है इसमें। पी मानो नहीं तो एक्स भी मान सकते हो, चलिए एक्स मान लेते हैं, पी ना मानकर। लोग कहते हैं कि माना कि एक्स बहुत मानते हैं सर, आप नहीं मानते हैं, चलिए ठीक है, एक्स मान लेते हैं। इतना दूरी की क्या माना हम, एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स माना जाता है, एक्स मानते हैं, चलिए ठीक है। तो कह रहा है ये बी सी डी में निकालना है, तो क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, tan थीटा का वैल्यू क्या है, बी अल्फा, तो अल्फा रख दिया, tan अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत, tan अल्फा डिग्री बराबर लम कितना, यहाँ से यहाँ तक होगा बी सी डी में, सी डी बटा बी सी, कोई दिक्कत, यानी लंब बटा आधार बराबर क्या है, लंब का वैल्यू क्या है, सी डी बटा बी सी, ठीक है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं, सी डी यहां से यहां तक की लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हुआ, यहां से यहां तक, ठीक है। मान लेते हैं tan अल्फा बराबर, ये अल्फा है, ध्यान से सी डी की वैल्यू मान रखे हैं एक्स, रखे ने मान लिया, माना कि सी डी बराबर एक्स, मान लेते हैं, अब आसान होगा आपको, माना कि किसका पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई है, सिद्ध करें, माना कि मीनार की ऊंचाई है ना, हाँ, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई लंबाई नहीं दी होगा, हाँ बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स, कोई दिक्कत, एक्स मीटर, हाँ चलिए ठीक है, एक्स मान ले, पी मान ले, जो मानना रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं, कह रहा आपका क्वेश्चन टाइम, तो लंब सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर एक्स है, एक्स रख देते हैं, एक्स ना रख के अगर चाहते हैं हम कि सर मान ना रख के तो सी डी लिख सकते हैं, तो बड़ा बात नहीं है, फिर थोड़ा सा परेशानी लगेगा, ज्यादा लिख रहे हैं तो बका जाएगा, इसीलिए मान रखते हैं कि तुमको आसान लिखिए, इसलिए मान रखा है, सी डी बराबर एक्स रख दिया, और बी डी बराबर डी दिया, वो डी दूरी पर है ना, बी सी बराबर बेस कितना डी दूरी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा आपका, ये डी है, अल्फा नहीं, क्या है डी, स्मॉल डी है, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भेजते हैं, इधर नीचे में क्या 1 है, 1 इधर भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा इंटू डी, कोई दिक्कत, tan अल्फा इंटू डी,
इतना दिया हो गया आपका। x बराबर मान क्या लाए हम, इसके बराबर tan अल्फा इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, जाते हैं ऊपर। चलिए, तो ये तो अभी त्रिभुज की बी सी डी में निकाले थे। x बराबर क्या मान निकाले थे, tan अल्फा इंटू डी, है ना। चलिए ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखो, बहुत बहुत जल्दी समझ जाएगा। त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज लेगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज का थीटा की वैल्यू क्या है, बीटा है ना। तो थीटा बराबर इसमें क्या है, बीटा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो किसने थीटा है, लंब और आधार दिया होता है, tan से निकालते हैं। फिर इसमें भी tan बीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो लंब की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पूरी लंबाई होगी, एबीसी है तो ए सी, लंब बराबर ए सी, और आधार के आधार सेम है, बीसी होगा। कोई दिक्कत? तो tan बीटा बराबर ए सी को हम तोड़ सकते हैं, ए डी प्लस सी डी, पहले भी तोड़ चुके हैं। क्या, ए डी प्लस सी डी बटा बी सी बराबर मान के साथ डी दिया हुआ, डी रखते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत? तो क्या होगा, tan बीटा इंटू डी, दिख रहा। और एडी, एडी को एडी रखते हैं, एडी का मान नहीं पूछा। सीडी का मान निकाल चुके हैं, tan अल्फा इंटू डी, सीडी बराबर एक्स बराबर निकाला ना, यहाँ निकाल चुके। एक्स बराबर सीडी बराबर क्या, एक्स है, एक्स बराबर मान क्या लिखा, tan अल्फा इंटू डी, रख देते हैं मान। tan अल्फा इंटू tan डी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए पलटाते हैं, एक लाइन और चल जाएगा। तब देखो यहाँ tan बीटा इंटू डी, है ना। अब इधर देखो, इधर tan अल्फा इंटू बी, tan वाला मान को सब एक साइड करते हैं, है ना। तो इधर प्लस में घटेगा क्या होगा, माइनस, माइनस tan अल्फा इंटू डी बराबर ए डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, ऊपर निकालते हैं, मिटा जाएंगे, इधर आ जाएगा, दिक्कत है जरा सा। बहुत आसान से बन जाएगा, आराम से। ठीक है, ये देखिए कह रहा, इसलिए एडी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एडी बराबर पूरा मान लिखते हैं, tan बीटा इंटू डी माइनस tan अल्फा इंटू डी, डी डी दोनों में कॉमन ले लें, हो जाएगा। चलिए ठीक है, कॉमन लेते हैं, डी बराबर, डी कॉमन लिया क्या, tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही तो निकालना था। कह रहा था आपका कि सिद्ध कीजिए कि इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि डी डी इंटू ए डी बराबर, यानी कि मीनार की ऊंचाई के बराबर पूछ रहा था। कौन है, क्वेश्चन पूरा नहीं यहाँ पर है, तो सिद्ध कीजिए करके लिखा हुआ था। क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं। आपका कह रहा था आपका कि सिद्ध कीजिए कि ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई यानी कि क्या है, एडी, ध्वज दंड की ऊंचाई एडी, एडी बराबर क्या, डी इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही तो पूछा था आपसे। एडी बराबर यानी ध्वज दंड की, ध्वज दंड यही हो गया, यहां से आता की लंबाई क्या है, ध्वज दंड प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन
33 का 1 और 2 दोनों बताया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक है उसमें 2 है, तो दोनों को एक ही चैप्टर में एक ही क्लास में दोनों को बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो समझ में आया तो लाइक दबा दें, और अगर नए आप नए हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी लोग जो नए हैं विद्यार्थी जुड़ सके, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। चलिए, धन्यवाद।